राधे राधे भक्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और अद्भुत कथा, एक ऐसे चिरंजीवी की जिन्हें उनके पैदा होने के साथ ही अमरता का वरदान प्राप्त था। मैं बात कर रही हूँ कौरवों और पांडवों के गुरु कृपाचार्य की, जो कि 8 चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये कौरवों के साथ थे और उनके नष्ट हो जाने पर पांडवों के पास आ गए। बाद में इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई। भागवत के अनुसार सार्वणी मनु के समय कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में होती है। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पौत्र हैं। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरद्वान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में थोड़ी भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उनकी साधना को भंग करने के लिए नामपति नामक एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य के प्रभाव से शरद्वान इतने काम पीड़ित हुए कि उनका वीर्य एक सरकंडे पर आ गिरा। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। माता पिता दोनों ने उन्हें जंगल में ही छोड़ दिया। शिकार खेलते हुए राजा शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए थे। उन दोनों का शांतनु ने लालन पालन किया। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए और उनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ और उनके पुत्र अश्वत्थामा हुए। भीष्म जी ने कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। अन्य चिरंजीवियों के विपरीत कृपाचार्य जी को ईश्वरीय वरदान के रूप में अमरता प्राप्त हुई थी। कृपाचार्य के शाश्वत अस्तित्व का श्रेय धर्म के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा को जाता है। महाभारत में कहा गया है कि वे मानवता का मार्गदर्शन करने और धार्मिकता को बनाए रखने के लिए जीवित हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारी पहली चिरंजीवियों की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चिरंजीवी की अद्भुत कथा के साथ। राधे राधे।